आप सभी का स्वागत है इस दूसरे वीडियो में, जिसमें हम यूनिट नंबर 1 से शुरुआत करने वाले हैं एलिमेंट्री मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की, जिसका कोड है मैथ्स 111, जो कि एग्रीकल्चर बीएससी के अंदर फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की यूनिट नंबर 1 जो है उसका नाम है 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, द्विआयामी निर्देशांक ज्यामिति। अब ये होता क्या है, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो 2 डायमेंशन का मतलब होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जैसा आप अपनी फोन की स्क्रीन पर ये वीडियो देख रहे होंगे, तो आप वीडियो में कितनी एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। आपको 3D में तो ये वीडियो दिख नहीं रहा। 3 डायमेंशन का मतलब क्या होता है, जिसमें 3 एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। जैसे जिस कमरे में बैठ करके आप ये वीडियो देख रहे हैं, उस कमरे के किसी कॉर्नर को आप देखते हैं तो आपको दिखेंगी उसमें 3 एक्सिस है उसके अंदर की, एक्स, वाई और जेड। आपने छोटे बच्चों को क्यूब्स खेलते हुए देखा होगा, जिसपे कुछ कलर होते हैं, उनको कलर को मैच करना होता है। तो वो जो क्यूब है वो कैसा है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। उस क्यूब का मान लो एक टेबल पे मैंने उस क्यूब को रख दिया और उसका फोटो खींचते हैं, तो वो जो फोटो आता है वो कैसा आता है, 2 डायमेंशन आता है। उसी तरह से अगर कोई एस्ट्रोनॉट है जो स्पेस में जाता है, स्पेस में जाकर अगर वो पृथ्वी को देखता है, तो पृथ्वी का फ्रंट भाग उसको दिखता है, फ्रंट फेस जो उसको दिखता है वो कैसा दिखेगा, सर्कल दिखेगा। या आपने धरती से कभी चांद को भी देखा होगा, तो आपको चांद कैसा दिखता है, सर्कुलर शेप में दिखता है, सर्कल दिखता है, वृत्त के आकार का दिखता है। लेकिन चांद क्या वृत्त है क्या, चांद वृत्त तो नहीं है, चांद तो क्या है, स्फीयर है ना। तो स्फीयर जो भी 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट्स की जब हम फोटो खींचते हैं, तो वो सारे जो फोटो हैं अपने कैसे होते हैं, 2 डायमेंशन के अंदर आते हैं। इस बोर्ड पर जो भी चीज बनाई जाएगी, ऐसी सारी बोर्ड पर बनाई जाने वाली चीजें क्या कहलाएंगी, 2 डायमेंशन की कहलाएगी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब ये एक्सिस बनी कैसे है, तो उसके लिए हम थोड़ा सा पीछे जाना होगा। जैसे ये नंबर लाइन मैंने यहाँ पे बनाई है, नंबर लाइन के अंदर हमारे पास क्या है, 0 है। 0 से शुरू होते हुए संख्याएं बढ़ते हुए क्रम में प्लस इन्फाइनाइट तक जाती हैं, 0 1 2 3 4 प्लस इन्फाइनाइट तक। और 0 से छोटी सारी संख्याएं हैं, -1 -2 -3, ये घटती हुई कहाँ जाती है, माइनस इन्फाइनाइट तक जाती है। यानी एक नंबर लाइन हमने बनाई, इसी नंबर लाइन के आधार पर हम अपने 4 बेसिक ऑपरेशन, जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग देना, इसी नंबर लाइन के आधार पर कर सकते हैं। तो ये जो नंबर लाइन बनाई गई, इसके अंदर 0 से बड़ी संख्याएं सारी 0 के राइट हैंड साइड में दाईं तरफ रखी गई, और 0 से छोटी संख्याएं 0 के बाईं तरफ यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में रखी गई। तो ये जो नंबर लाइन है वो हॉरिजॉन्टल है। लेकिन ऐसी ही अगर एक वर्टिकल लाइन और बना दी जाए, तो आप देखेंगे 0 से सारी बड़ी संख्याएं जो हैं 0 के ऊपर आती हैं, और 0 से छोटी संख्याएं 0 के नीचे आती हैं। ये जब 2 लाइंस हैं, इनको हम एक दूसरे के ऊपर रखते हैं 0 पर, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन का 0 और वर्टिकल लाइन का 0 जब हम मैच करके एक दूसरे पे रखते हैं, तो हमको एक अलग शेप मिलता है, जिसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन, या कार्तीय तल, या कार्टेशियन प्लेन जिसको कहते हैं। ये एक्स और वाई एक्सिस जब एक दूसरे को कट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, काटती हैं, तो उस बिंदु को हम कहते हैं ओरिजिन, जहां पर एक्स भी 0 होएगा और वाई भी 0 होगा। ठीक है, जब ये कट करती हैं तो ये हमको 4 क्वाड्रेंट्स देती है। क्वाड का मतलब होता है 4 और रेंट का मतलब होता है अंश। तो चतुर्थांश, इसको हिंदी में कहते हैं चतुर्थांश। जब 2 एक्सिस एक दूसरे को कट करती है तो 4 अंशों में विभाजित कर देती है, और ये अंश किस आधार पर बनाए गए हैं, एक्स और वाई की जो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू है उसके आधार पर। अब देखिए 0 से राइट साइड में जब आप जाते हैं दाईं तरफ, तो सारी पॉजिटिव संख्याएं हैं, और 0 से ऊपर जब जाते हैं तो वाई एक्सिस की सारी पॉजिटिव संख्याएं हैं। यानी जो प्रथम चतुर्थांश है वो आपको एक्स और वाई की पॉजिटिव वैल्यू देगा, यानी कि एक्स भी ग्रेटर देन 0 और वाई भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, दोनों ही 0 से बड़े होंगे। उसी तरह से जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं, तो यहाँ एक्स जो है वो नेगेटिव हो जाता है, और वाई जो है वो अभी भी पॉजिटिव है। तो यहाँ जो कोऑर्डिनेट मिलेगा उसमें एक्स का वैल्यू नेगेटिव होगा और वाई का वैल्यू पॉजिटिव होगा। इसी तरह से तीसरा जो क्वाड्रेंट है उसमें आप देखते हैं तो एक्स और वाई दोनों नेगेटिव है, और चौथे के अंदर आप देखते हैं तो वाई नेगेटिव एक्स पॉजिटिव है। जब भी कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, निर्देशांक लिखा जाता है, निर्देशांक का मतलब ही यही होता है कि आप उस बिंदु की, एक पॉइंट की कार्टेशियन प्लेन के अंदर लोकेशन बता रहे हैं। आपने गूगल मैप तो यूज किए ही होंगे। गूगल मैप के अंदर ये 2 डायमेंशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज की जाती है।
आज आप अपने फ़ोन में गूगल मैप ओपन करके देखना और अपनी घर की लोकेशन देखना उसके अंदर, तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आपको ज़रूर उसमें देखने को मिलेंगे। तो ये चार चतुर्थांश के अंदर जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लिखे जाते हैं, हमेशा हम पहले क्या लिखते हैं, एक्स, और दूसरे में कॉमा करके हम लिखते हैं वाई कोऑर्डिनेट उसी बिंदु का। यानी एक बिंदु तक पहुंचने के लिए आपको पहले x के दिशा में जाना होगा और फिर y की दिशा में जाना होगा। जो भी x के कोऑर्डिनेट्स हैं उन सबको हम कहते हैं एब्सिसा या भुज, और y के कोऑर्डिनेट जितने भी हैं उन सबको कहते हैं ऑर्डिनेट या फिर कोटि। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर, 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाते हैं और एक पूछा जाता है x के जितने कोऑर्डिनेट्स हैं, x पे जितने भी निर्देशांक हैं वो क्या कहलाते। इसको समझने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पर बनाया है। देखिए a एक बिंदु है 2,1, 2,1 पर मुझे अगर पहुंचना है, 0 से मुझे जाना है, ओ जो पॉइंट है 0,0 वहां से मुझे ए तक जाना है 2,1 पे, तो उसमें मैं सीधा नहीं जा सकता क्योंकि ये 3 डायमेंशन नहीं है। जैसे हेलीकॉप्टर हवा में उड़ता है लेकिन वो सीधा जा सकता है क्योंकि उसमें एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस हैं। जबकि अगर आप कार से जा रहे हैं तो फिर आपको रोड बाय रोड जाना होता है, आप एक ही डायरेक्शन में सीधे ही चल सकते हैं। तो उसी तरह से इसके अंदर हम सिर्फ एक्स एक्सिस की पॉजिटिव नेगेटिव साइड में सीधा और वाई एक्सिस की पॉजिटिव नेगेटिव साइड में सीधा चल सकते हैं। तो A2,1 पर पहुंचने के लिए मुझे पहले एक्स एक्सिस पर 2 कदम चलना है और फिर वाई एक्सिस पर मुझे 1 कदम चलना है। तो मैं एंड कहाँ पर होऊंगा, A.2,1 पर। उसी तरह से अगर आप पॉइंट P को देखते हैं -2,3, तो -2,3 पर जाने के लिए मुझे क्या करना होगा, एक्स एक्सिस पर मुझे पहले -2 कदम जाना है और फिर वाई एक्सिस पर मुझे -3 कदम चलना है। तो मैं कहाँ पहुंचूंगा, P -2, -3 पर। उसी तरह से B को देखिए 3, -3, यानी एक्स एक्सिस पर 3 कदम चलना है, 1, 2, 3, और फिर वहां से नीचे आना है -3 पर। तो आप 3 कदम नीचे चलेंगे तो आप पहुंचेंगे B.3, -3। अब बात करते हैं कुछ डेफिनेशंस की। वैसे तो आप ये अभी जान ही गए होंगे, हम सब डिस्कस कर ही चुके हैं, लेकिन फिर भी हम इसका ओवरव्यू एक बार लेते हैं। जो पहली डेफिनेशन है वो है ओरिजिन की, मूल बिंदु की। जब दो एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को 0 पॉइंट पर काटती है, 0,0, जहां पर x भी 0 है और y भी 0 है, ऐसे इंटरसेक्शन पॉइंट को, ऐसे प्रतिच्छेदन बिंदु को हम ओरिजिन कहते हैं या मूल बिंदु कहते हैं। उसी तरह से सेकंड जो डेफिनेशन आप देख रहे हैं यहाँ पर, चतुर्थांश या क्वाड्रेंट की। जब दो एक्सिस एक दूसरे को काटती है तो फिर वो एक समतल को, एक प्लेन को 4 भागों में डिवाइड करती है, जिसको हम उन भागों को हम क्वाड्रेंट कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। ये जो चतुर्थांश होते हैं ये एक्स और वाई एक्सिस की, एक्स और वाई की अलग अलग वैल्यूज, पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज के आधार पर विभाजित होते हैं। एक डेफिनेशन और होती है इसके अंदर, जैसे कोऑर्डिनेट्स की या फिर पॉइंट्स की, निर्देशांक या बिंदु की परिभाषा क्या होती है। एक समतल के अंदर जब हम किसी बिंदु को, किसी भी पॉइंट का लोकेशन जब हम फाइंड आउट करते हैं तो ऐसे पॉइंट को हम कोऑर्डिनेट कहते हैं, जो x, y से लिखा जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। सबको नमस्ते।